देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 है, माय लकी नंबर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है a cubical blocks of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere of same radius. Find the surface area of solid. means एक आपको क्यूब बनाना है, इस क्यूब के अंदर से एक हेमिस्फीयर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है बच्चा, या ऐसे समझो कि ऐसे हेमिस्फीयर ऐसे रखे हुए या रिमूव किया गया है, तो आपको जो पार्ट है उसकी जो बचे हुए हैं या जो आपको गिवन फिगर है उसकी आपको सरफेस एरिया निकालना है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है मैं पहले लिख लेता हूं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है दैट इज 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगेगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, और मैं आपको बता दूं इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगेगा बेटा। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा जो कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप जैसे से क्वेश्चन कराते जा रहे हैं वैसे वैसे आप फॉर्मूला का एक लिस्ट बनाते जाइए। ठीक है बच्चों, अभी फिलहाल अगर आपसे कोई पूछे कि आपको बताना है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो आप बताएंगे 4a स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कि वन साइड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो 5a स्क्वायर हो जाएगा। मान लेते हैं एक क्यूब का घर है, उसको पेंट करना है तो आपको 5a स्क्वायर होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा आपको पता है, ये जो हेमिस्फीयर है उसकी जो डायमीटर होगी वो क्या होगी बेटा, साइड ऑफ क्यूब मींस डायमीटर। ये भी आप लिख सकते हो डायमीटर इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब। ठीक है बेटा, साइड ऑफ क्यूब जो होगा वो जो भी साइड ऑफ क्यूब होगा उसके ऊपर अगर रखा हुआ है तो डायमीटर के इक्वल होंगे। इसका मतलब रेडियस जो होगा वो a/2 होगा। आपको पता चल गया होगा रेडियस की वैल्यू क्या होंगे बच्चे, दैट इज 7/2। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू दैट इज साइड ऑफ क्यूब क्या होगा बेटा, साइड ऑफ क्यूब की वैल्यू क्या होगी बेटा 7 सेंटीमीटर। एंड आपको रेडियस क्या होगा, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की रेडियस क्या होगी बच्चों, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब हम इसको फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्लान करते हैं कि फॉर्मूला क्या करना है। आप फॉर्मूला साइड में लिख लीजिए, जो चीजें गिवन है वो लिख लीजिए। अगर आप इस तरह एक्सक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली आई एम जस्ट एश्योरिंग दैट यू विल हैव गुड मार्क्स। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पूछ रहा है, मतलब सरफेस एरिया, समझ गए, सरफेस एरिया पूछ रहा है। सरफेस एरिया गिवन फिगर का सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जिसका फॉर्मूला होगा बच्चों, यहां बड़ा टेक्निकल बात है। कई सारे बच्चे समझते हैं कि आपको 6a स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन नहीं बच्चे, आपको ये बात बता दूं कि जो हेमिस्फीयर नीचे का पार्ट होगा वो पार्ट आपको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट इज आपको क्या लगेगा बेटा, देखिए 6a स्क्वायर, इसको एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या लिखा है हमने, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब। ठीक है बच्चा, प्लस क्या लिखेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। उसके बाद क्या होगा वो जल्दी बताएं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लगेगा और माइनस एरिया ऑफ सर्कल लगेगा। आपको बस फॉर्मूले लगाने थे, अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होगा एंड एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर बचा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज 6, a की वैल्यू है 7 इंटू 7 प्लस पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस की वैल्यू है 7/2 और 7/2। बेटा आपको सरफेस एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत अच्छे कमांड होने चाहिए आपके जो कैलकुलेशन है उसमें, ठीक है बच्चा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 जा या इसको 7 7 जा 49 इंटू 6 कर दीजिए, ये रहा आपके सामने में 9 6 जा 54, 5 आया, 6 4 जा 24 और प्लस 5 तो क्या हो गया बच्चा 254। इसको मल्टीप्लाई करने से 254 आया, कैसे 7 7 जा 49 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चा। अब यहाँ क्या करते हैं, एक 7 को 7 से काट देते हैं, 2 11 जा हो गया, दैट इज माइनस हो प्लस होगा बेटा वो होगा 77/2, ठीक है बच्चा। क्यों मैं आपको बता दूं, जो 2 पाई स्क्वायर था उसमें से पाई स्क्वायर माइनस हो गया तो पाई स्क्वायर हो गया, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 7/2 और 7/2 ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि आर की वैल्यू क्यों लिया मैंने, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको क्या होगा बच्चा, जल्दी से फाइनल आंसर बताइए। यहां हम कर देते हैं आपको इसको इरेज करके, ठीक है। 254 और 77 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 76 का आधा होगा 38.5, यहां लिख दीजिए 38.5। ओके प्यारे बच्चों, तो 0.5 तो है ही, 8 + 4 12 होगा, 5 + 3 8 होगा, +1 9 होंगे और 292.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका गिवन फिगर का आपको सरफेस एरिया आ चुका है। मैं दोबारा से आपको एक बार रिव्यू करा देता हूं। जो आपको क्यूब था, क्यूब के ऊपर में सरमाउंटेड था एक हेमिस्फीयर और उसमें सर्कल की भी एरिया लगेगी क्योंकि सर्कल के एरिया पेनिट्रेट किया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब प्लस कब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगेगा 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। आर की वैल्यू 7/2 होगी क्योंकि ऑलरेडी मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, क्योंकि रेडियस की वैल्यू साइड की आधी होगी। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आपको मेरी सॉल्यूशन कैसे लगी बेटा, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, आप प्लीज अच्छे से पढ़िए और मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि 80% आप जब रिजल्ट देखेंगे तो मैथ में आपके सबसे अच्छे मार्क्स होंगे और अच्छे में से अच्छे होंगे। आई होप कि आपके 100 में से 100 आए। एक बार प्लीज देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दिए। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब।